हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और हम आपको जितना HW दिए थे उतना करके लाए होंगे। क्या हमने आपको HW दिया था कि जितना हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उसको आपको रीडू करके लाना है, यानी कि मैं जितना पढ़ा दूँ उसको आप दोबारा करके लाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस और ऊपर होता चला जाएगा। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस अंदर से आता जाएगा। और रिवाइज करना कैसे है, आप यदि खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो खुद से बनाइए, और अगर आपको दिक्कत होती है, समस्याएं होती है, तो मैं जो सॉल्यूशन करता हूँ क्वेश्चन का उसको देखकर आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन को पूरा देखें, सिर्फ थोड़ा सा हिंट लीजिए और आप अपना दिमाग लगाइए। अपना दिमाग लगाने से ही आप क्वेश्चन को देखकर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है, उस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ये आपके खुद के करने से ही होगा। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम 8.1 को करने वाले हैं खत्म। 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए, 11 जब हम 8.2 खत्म कर लेंगे मान सारणी वाला चैप्टर, उसके बाद हम 11 पे आएंगे। सत्य और असत्य है, उसमें हम मान सारणी को देखते हुए ही उस क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 5 तो हो गया था ना, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है, कोई एक त्रिभुज है जिसका कोण ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था 90 डिग्री को छोड़ के जो दो कोण होते हैं उसी को हम न्यून कोण बोलते हैं। तो देख लीजिए, सी मेरा 90 डिग्री हो गया और कोण ए न्यून कोण और कोण बी भी न्यून कोण हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है, क्या दिया है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ये हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है, हमको लेकिन सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी कैसे होता है, ये अपन को प्रूफ करना है, यानी कि हमको सिद्ध करना है और क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो सिद्ध करने के लिए जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है उसी के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखिए, कॉस ए, यदि ए का बात करें तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्म, और कॉस होता है आधार बट्टे कर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी बट्टा ए बी, और कॉस बी, बी के पैरेलल। देखिए, यदि हम बी कोण को लेंगे तो ये मेरा आधार का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा। इतना तो आपको क्लियर है, ये तुमने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में ही पढ़ा था। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ए बी। अब देखिए, ए बी और ए बी को हम काट सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने आपको कराया था, उस एग्जाम्पल में भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन को हम बनाए थे। तो क्या हो जाएगा मेरे ए सी बराबर बी सी। अब देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा लैंग्वेज लिखने का जरूरत है, क्या लिखिएगा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब बराबर भुजा हो गया तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, कोण ए बराबर कोण बी। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 को ऐसे ही बनाएंगे। हालांकि ये आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है, इवन जल्दी नहीं पूछा जाता है आपको, थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा फार्मूला लगाना है, थोड़ा थ्योरी भी लिखना होता है, तब जाके इस क्वेश्चन को सिद्ध कर पाते हैं। चलिए, हम आपको इसके लिए टोटल 20 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेंदी होने वाला है, इसीलिए इसको आप पहले बनाइए, उसके बाद आगे चलते हैं।
तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत से इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने के मेथड हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इजी मेथड। इजी मेथड यानी बहुत आसान मेथड। उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक मैथ्स का ज़रूरत होगा, जो हमने आपको बहुत चीख चीख कर पढ़ाया था कि बेसिक मैथ्स को आप ढंग से पढ़ लीजिए, आपको आने वाला कल में काम देगा। इसी चलते हम आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाए। अब देखिएगा, जिसको बेसिक मैथ्स पता नहीं होगा, इस क्वेश्चन को बनाने में मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 6 से 7 मिनट तो लेगा ही। और जो बेसिक मैथ्स को अच्छे से सीखा होगा वो 1 मिनट में करके क्वेश्चन को पार हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा। आप क्वेश्चन को जब रीड कीजिएगा ना, पढ़िएगा ढंग से, तो आधा आपको तभी समझ में आ जाता है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाता, उसका लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाता है। लर्निंग कैपेसिटी कम होने के कारण वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कर पाता। रीड नहीं करता, उसके कारण धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आपस में डिमोटिवेट हो जाते हैं, खुद से डिमोटिवेट होने लगते हैं, और फिर उसका रिजल्ट डेफिनेट खराब हो जाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, हमको दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। ये हमको दे दिया गया। देखिए, अभी हम बेसिक मैथ्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जो कि हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। इसी के चलते हम बेसिक मैथ्स का यूज अभी नहीं कर रहे हैं। देखिए, cot थीटा बराबर होता है मेरा b/p। b का मान 7, p का मान 8। इससे हम h का मान इजिली ज्ञात कर सकते हैं। h बराबर √p² प्लस b²। तो p का मान है मेरा 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49, √113। h का मान मेरा √113 आ गया, और p का मान मेरा 8 और b का मान मेरा 7 आया है। तो देखिए, अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है 1 प्लस साइन थीटा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 1 है तो 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट है, 1 एक नंबर है, 1 को 1 ही रखेंगे और साइन थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, इसको हम चाहे तो एक फार्मूला पर भी ले जा सकते हैं। देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, जो कि हमने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था। तो चलिए थोड़ा सा इसका यूज कर लेते हैं। अगर आप यूज नहीं भी करना चाहते फिर भी देखिए हम इसको क्वेश्चन को बनाएं। 1 प्लस साइन थीटा होता है मेरा p/h। तो p का मान 8 और h का मान √113 इंटू 1 माइनस 8/√113 हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा मेरा 1 प्लस 7/√113। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा होता है मेरा b/h, जो कि b का मान मेरा 7 दिया गया है और h का मान √113 दिया गया है। 113 हो गया और 1 माइनस 7/√113। देखिए, अब इस जोड़ घटाव को सॉल्व करने के लिए आप मेरा सहारा लोगे। आप ये इस क्वेश्चन को खुद से नहीं बना सकते क्या? इतना आसान क्वेश्चन, इतना निहायती, इतना इजी हम आपको बना दिए, फिर भी आप खुद से नहीं कर पाएंगे क्या? अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए इसको हम मिटा सकते हैं। h का मान लिख लेते हैं √113। h बराबर √113 हम लाए हैं। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? बटा पर का जोड़ तो आपको आता होगा। तो देखिए इसको यहाँ पे लिख देंगे 113 प्लस 8/√113 गुने √113 माइनस 8/√113 और बट्टा में
रूट अंडर 113 प्लस 7 ये 3 है बटे रूट अंडर 113 इंटू रूट अंडर 113 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113। देखिए गुना कैसे करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो मेरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख देते हैं रूट अंडर 113 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, और बट्टा में रूट अंडर 113 गुने रूट अंडर 113 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है रूट अंडर एक्स गुने रूट अंडर एक्स एक्स ही होता है, यहाँ भी वही होगा, रूट अंडर 113 गुने रूट अंडर 113 ही होगा। और यहाँ पे तो हमको जगह कमी पड़ गया, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। अब ये भाग है, गुना में पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। देखिए नीचे का सेम है तो 113 हम ऊपर लिख दे, और बट्टा के नीचा मेरा हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 113 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। 113 से 113 उड़ा सकते हैं, रूट अंडर 113 का स्क्वायर कितना होगा, 113 ही होगा, और 113 में से 64 घटेगा तो 49 बच जाएगा, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 और 7 से 49 घटेगा तो 64। फाइनल आंसर हो गया मेरा। देखिए थोड़ा लेंदी गया है, लेकिन आप जब पूरे त्रिकोणमिति पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन को मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला है, फार्मूला आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे, देख लीजिए। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1, साथ में मेरा 2 क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू रहता है। देखिए तो कॉट थीटा तो मेरा 7/8 क्वेश्चन में ही दिया गया, यानी कि उसका स्क्वायर सिर्फ कर देना है बस। 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मेरा 49 और 8 का स्क्वायर 64। फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया डिस्कस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको सबसे पहले आप देख लीजिए अच्छे से, कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं अच्छे से आपको और समझाऊं। चलिए नोट कीजिए, मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, चलिए पढ़ के हम आपको दिखा देते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है 3 cot a बराबर 4, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, और हमको जांच करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर दोनों बराबर होता है या नहीं। तो देखिए हम सबसे पहले कॉट, ये इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा मेरा 4/3, और कॉट होता है मेरा b/p, यानी कि b का मान 4 और p का मान 3। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने आपको पढ़ाया था बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। b का मान पता चल गया, p का मान पता चल गया, h का तो मान आप आसानी से ज्ञात कर पाओगे। चलिए करके दिखा देते हैं। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p का मान है मेरा 3 का स्क्वायर और b का मान है मेरा 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16 रूट अंडर 25 जो कि 5 के बराबर होता है। तो देखिए h का मान आपका आ गया 5, लेकिन अब हमको बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। बेसिकली हमको वैल्यू पुट करके देखना है, दोनों बराबर हो गया तो बराबर है, और नहीं हुआ तो बराबर नहीं है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको वैल्यू पुट करके देखना है बराबर है या नहीं।
चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा होता है मेरा P बट्टा B, तो 3/4 है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा 3/4 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कॉस थीटा तो आप सब जानते ही होंगे, कॉस थीटा होता है B/H। तो B का मान है मेरे पास 4 और H का मान 5, इसका स्क्वायर और माइनस साइन P/H यानी कि 3/5 का स्क्वायर। तो देखिए इसको आप सॉल्व तो कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जोड़ घटा तो अच्छे से आता ही होगा ना। चलिए फिर भी हम आपको बता देते। देखिए तो 16 में से 9 घट जाएगा तो हो जाएगा मेरा 7/16 बट्टा हो जाएगा मेरा 4×4 16 और ना 25/16 हो जाएगा। 16 कट जाएगा, बचा 7/25। अब यहाँ भी देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9/25 यानी कि 7/25। देखिए दोनों बराबर आ गए, ये भी 7/25, ये भी 7/25। मेरे पास बोर्ड थोड़ा स्पेस कम है, इसीलिए हम आपको थोड़ा स्किप कर करके बता रहे। मैं आशा करता था कि जोड़ घटा तो आप खुद से कर सकते हैं, मुझे सिर्फ इतना बताना था। हम इतना पर भी बता के आपको छोड़ देते तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते। चलिए देखिए तो बराबर आ गया, इसका मतलब ये सही है, लिख दीजिएगा हाँ बराबर है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सॉरी, मैं आज के लेक्चर को यहीं पे रखूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा और भी काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखेंगे। थैंक यू भाई, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। और आज हमने आपको 6, 7, 8 3 क्वेश्चन दिया, तो आपको 1 से 8 तक रिवाइज करके लाना है ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो सके, आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बाय। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। SW अपना ध्यान से पूरा करते रहिए क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। बाय।